मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज WTO एग्रीमेंट्स। WTO एग्रीमेंट्स क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट का मतलब सीधा ये है कि जो दुनिया के बीच में होने वाला ट्रेड संबंधित ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है वो एग्रीमेंट कर रही है। WTO एस्टेब्लिश एज अ ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड इन्वॉल्विंग 164 इकोनॉमीज़ वर्ल्ड वाइड। ये क्या कह रहा है कि इसमें जो WTO में कौन शामिल हुआ है? 164 इकोनॉमीज़ वर्ल्ड वाइड। ये करंट का है 2022 या 24 तक। दीज एग्रीमेंट्स कवर वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी कोई फैक्टर इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो सब इसमें शामिल है WTO एग्रीमेंट्स में। गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सेट्रा। की प्रिंसिपल्स ऑफ WTO एग्रीमेंट्स की क्या है? MFN क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन से क्या पता लग रहा है कि वो नेशंस जो उनको क्या है, एडवांटेज है, सेम एडवांटेज है, सबको इक्वल ही रखा गया है। WTO मेंबर मस्ट ट्रीट ईच अदर इक्वली ऑफरिंग सेम एडवांटेज टू ऑल मेंबर्स। उन सबको ऐसा नहीं है कि इस कंट्री से थोड़ा अपने ही ट्रेड बैरियर्स बना के उन पे थोप दिए, ऐसा नहीं है। सब इक्वल हैं, सब इक्वल है उसमें। ऐसे नहीं है ये कंट्री अमीर है ये गरीब है तो हम गरीब वाले को कम वो देंगे, अमीर वाले को ज़्यादा लूटने की कोशिश करेंगे, ऐसा मतलब ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। नेशनल ट्रीटमेंट। इम्पोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। जो इम्पोर्ट की गई गुड्स हैं उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल टैक्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि अब तुम्हारी कंपनी है, ABC कंपनी है, वो जा रही है फॉरेन कंट्री में, जैसे कि अमेरिका जा रही है, इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका जा रही है, तो उनके लिए जो टैक्सेस है, रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन है वो अलग नहीं होंगे। वो उनकी गुड्स को, उनके प्रोडक्ट्स को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को किया जाता है। इसको है नेशनल ट्रीटमेंट। जनरल प्रोहिबिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है। इसके बाद आता है मेजर WTO एग्रीमेंट्स। इसमें है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। टेक मेजर्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। एग्रीकल्चर से क्या है, जो एग्रीमेंट किया गया है वो एग्रीकल्चर चीज़ों पे किया गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गुड्स, उन पे किया गया है। इट एम्स टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। ठीक है। ये क्या करता है? मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करना है, इसका एम है। रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। ये क्या करता है? कवर करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। ये सब इंक्लूड करता है, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपटीशन। फिर आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। ये WTO ही की एक मतलब सबसे पहले GATT ही हुआ था, मतलब बना था, उसके बाद WTO बना है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसमें क्या था? सिर्फ गुड्स पे ध्यान दिया गया है, ना कि सर्विसेज पे। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड की गई, इसमें नहीं थी। रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एमिंग टू रिड्यूस टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। GATT इज़ द फाउंडेशन of WTO. It was created in 1947 and later incorporated into WTO in 1 जनवरी 1995 को क्या किया गया? WTO बना। और ये जैसे कि GST आई तो वाट ख़त्म हो गया तो VAT था तो VAT, ऐसे ही GATT है, GAT ख़त्म किया गया, WTO एग्रीमेंट लाया गया। उसके बाद है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS। रेगुलेट्स ट्रेड इन सर्विसेज, इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड मोर, जिसमें सर्विसेज इंक्लूड होंगी। ये है GATS। सर्विस सेक्टर हैज़ टू बी लिबराइज, इट encourages transparency and aims to create stable environment for service
ट्रेड। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी और एम करता है क्रिएट स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर सर्विस ट्रेड। सर्विस ट्रेड भी अच्छे से हो सके, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, टेलीकम्युनिकेशन, टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सर्विसेज है। ट्रिप्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Intellectual property rights trade related to intellectual property rights agreements set minimum standard for protecting intellectual property rights such as patents, trademarks, copyrights। ये सब क्या है, intellectual property rights है। It encourages innovations and transfer of technology। ठीक है, अब आता है DSU dispute settlement understanding। डिस्प्यूट सेटलमेंट से क्या पता लग रहा है कि जो इन नेशंस के WTO में जो भी शामिल है उनके बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो या फिर कोई ट्रेड रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो गई है तो कहाँ जाएंगे, इनके पास जाएंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग पास। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़म्स फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स कंट्री। ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म बनाएगा, इतने ऐसे है, जैसे कोर्ट में जाएंगे तो ये अपील करनी पड़ेगी, फिर ये अपील करनी पड़ेगी, फिर ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे ही क्या है, ये DSU डिस्प्यूट सेटलमेंट जो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए जो मेंबर्स कंट्री के बीच में हुआ है। इट इंश्योर दैट ट्रेड डिस्प्यूट सेटल्स ऑन टाइम। ये क्या करता है कि जो ट्रेड डिस्प्यूट है वो टाइम पे सेटल हो जाए और एक ऑर्डर मैनर में हो। ठीक है, जैसे कि इसमें GATT था, उसमें नहीं था, ये क्या नहीं था, डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई ऐसा स्ट्रक्चरली नहीं था। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT टेक्निकल बैरियर ट्रेड प्रिवेंट टेक्निकल रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड फॉर फ्रॉम क्रिएटिंग अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स। टेक्निकल्स रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सब ये कौन देखता है, एग्रीमेंट ऑन, ये भी हुआ था WTO में शामिल है TBT टेक्निकल बैरियर्स। उसके बाद है अपना एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स SPS एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। रेगुलेट्स मेजर रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, एनिमल हेल्थ एंड प्लांट प्रोटेक्शन। अब जैसे कि हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे मान लो चाइना के लोग यहाँ आ जाए इंडिया में, तो वो क्या करेंगे, चाइना के लोग खाते हैं मतलब जो भी जानवर वगैरह खाते हैं, तो अब इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा। ये सिर्फ एग्जांपल है, इनकी प्रोटेक्शन ये मतलब प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना उनसे, उन लोगों से। तो ऐसे ही हम किसी कंट्री में जाएंगे तो हम उनकी जो भी प्लांट्स हो गए या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको ऐसे नहीं छेड़ सकते। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स टू ट्रेड। ये ट्रिम्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है टू ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार डोमेस्टिक मेजर्स प्रोवाइड बूस्ट टू FDI, मतलब इन्वेस्टमेंट का ही है सब कुछ इंक्लूड। दीज एग्रीमेंट्स एम टू, अब ये क्या है, एग्रीमेंट एम करते हैं रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड्स, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑपरेशन। पहली चीज़ तो WTO बनाई इसके लिए गए क्योंकि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना है। प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड ये भी है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑपरेशन, उनका कोऑपरेशन बढ़े। इतनी सारी कंट्री एक साथ आएंगी तो उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक दूसरे को डेवलपमेंट करें, ना कि उनको किसी पे ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स किसी पे कम ट्रेड बैरियर, ऐसा नहीं है। तो ये इक्वल वाला था ना, इक्वल ही रखना है उनको। MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का था वो, ठीक है।